क्या मिला सैयाद मेरे आशियाँ को तोड़ के, किस कदर मेहनत से रखा था ये तिनके जोड़ के। 4 दिन भी चैन से करने न दी सरे चमन, कह दिया सैयाद ने बस चल दो गुलशन छोड़ के। ध्यान से रखिएगा, तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा है। आराम से आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। बहुत अदब के साथ सुन रहे हैं, बहुत अच्छा माहौल आपने दिया है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। घर में अगर जवान बेटी है, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। तीसरा पैगाम लेकर के आ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आदमी मस्जिद में आया, थोड़ी देर रुका, झट से भागा। आदमी मस्जिद में आया, आने का नाम ही नहीं ले रहा, लगता है कि किस में बैठ गया, इद्दत में बैठा या इत्तिकाफ में बैठा, निकलने का नाम नहीं ले रहा। ये कौन लोग हैं, राज की बात बताने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। आपने देखा होगा मछली पानी में जब रहती है तो सुकून के साथ रहती है, उसको जैसे ही आप पानी से निकालिए, मारने की जरूरत नहीं है, छट छट पट करके मर जाए। जो पक्का मुसलमान होगा वो मस्जिद में इस तरह सुकून से रहता है जैसे मछली पानी में रहती है। जो कच्चा मुसलमान है उसको नमाज पढ़ना ही नहीं है, जबरदस्ती नमाज पढ़ने के लिए आ गया, तो उसका हाल ऐसे होगा, ऐसे बेचैन होगा जैसे कि खुश्की में पानी से मछली निकाल करके रख दीजिए, उसको मारने की जरूरत नहीं है, छटपट करते वो खुद ब खुद मर जाएगा। दूसरी मिसाल जरा सुनिएगा, जरा ध्यान से। मस्जिद में आया, दिल नहीं लग रहा, मस्जिद से बाहर दिल लग रहा है, टाइम पास कर रहा है, बीड़ी पीने में हुक्का का बाना, दिल का धुआं निकाल ले, मजा आ रहा, लेकिन मस्जिद जाने में दिल नहीं लग रहा। क्यों? ये कौन आदमी है, दिखाने के लिए जा रहा हूं। इस आदमी की मिसाल उस चिड़िया की तरह है जो पिंजड़े में है। पिंजड़े में चिड़िया को आप चैन से बैठा हुआ नहीं देखेंगे, छटपट 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 छटपट। यही उस मुसलमान का हाल है जिसके अंदर में नमाज है ही नहीं, ऊपर से नमाज है। वो इस तरह मस्जिद में छटपट करता है जैसे कि परिंदा पिंजड़े के अंदर छटपट करता है। एक बात याद रखिए, आप लोग मोबाइल तान करके बैठे हुए हैं, तजर्बे की बात आपको सुना रहा हूं, मेरी उम्र तजर्बे की नहीं है लेकिन नकल कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। आप मोबाइल चलाइए 10 मिनट, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी। 10 मिनट सिर्फ चलाइए आप मोबाइल, आपकी आंख से नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी। आप 1 घंटा चलाइए, 3 घंटे के लिए आपकी नींद चली जाएगी। 10 मिनट चलाइए, 1 घंटे की नींद आपकी चली जाएगी। बहुत अच्छा माहौल है और आपकी तादाद से ज्यादा माँ बहनों की तादाद है। जिनको जाना है, हाजत है, चली जाइए, लेकिन जिनको बैठना, इत्मीनान से बैठिए, आप ही के लिए माहौल बना रहा, आप तक पहुंच रहा हूं, 2 पैगाम दूंगा, जलसा आपका मुकम्मल हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। आप देखेंगे 10 मिनट मोबाइल चलाइए, आपको सुकून चला जाएगा, आपका आंख से नींद उड़ जाएगी। लेकिन वजू करके आप मस्जिद में बैठ जाइए, सिर्फ 10 मिनट के लिए, आपको झटके पे झटका आएगा। भाई झटके पे झटका क्यों आया, ये राज बता रहा हूं, अल्लाह करे कि आपके दिल तक पहुंच जाए। ध्यान से सुनिए, मस्जिद में आप मोबाइल देख रहे हैं, घर में मोबाइल देख रहे हैं, आपकी आंख से नींद क्यों उड़ गई? दिल परेशान है। मोबाइल आप देख रहे हैं, दिल परेशान है। जब दिल परेशान होगा तो नींद नहीं आएगी। वजू करके आप आ जाइए, तजर्बा करके देख लीजिए, जुमा का दिन है, खुतबा हो रहा है, आप बैठ जाइए, झटाझट झटका आ रहा। क्यों? इसलिए कि सुकून पहुंच रहा है। जब दिल को सुकून होगा तो नींद आएगी। नींद फूल पर आती है, कांटे पर नहीं आती। तीसरी बात, आपने दिल्ली देखा होगा, दिल्ली में लाल किला के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। लाल किले के अंदर एक मस्जिद है, उस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। उस मस्जिद में औरंगजेब बादशाह नमाज पढ़ते थे, इमाम नमाज पढ़ाता था, वो पढ़ते थे। औरंगजेब बादशाह आ रहे हैं, इमाम बैठा हुआ मुसल्ले पर, नमाज नहीं पढ़ा रहे। बादशाह ने पूछा कि नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे? वक्त तो हो गया, काफी का इंतजार कर रहा था, निकल जाओ मेरी मस्जिद से, मेरे लिए मेरा इमाम वो होगा जो खुदा के लिए नमाज पढ़ाए, जो मेरे लिए बादशाह के लिए नमाज पढ़ाए, खुदा के लिए नहीं, वो मेरा इमाम हो ही नहीं सकता, तुम मस्जिद से निकल जाओ। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। बहुत सारे 2 नंबर के पीर बस्ती में आते हैं, बैत लेते हैं औरत से भी,
बैत लेते हैं मर्द से भी, 2 नंबर के पीर बस्ती में आए, नमाज नहीं पढ़ते। जब उससे पूछा जाता कि भी आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो कहते हैं कि हम मक्का में नमाज पढ़ते हैं, हम यहाँ नमाज नहीं पढ़ते। मक्का में नमाज पढ़ते हैं, खाना यहाँ खाएंगे, मक्का में नमाज पढ़ेंगे, पानी यहाँ पिएंगे, पाखाना बावर्ची खाना सब हिंदुस्तान में, और नमाज कहाँ, तो मक्के में। सच्चाई बताने के लिए जा रहा हूँ। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, जो पीर ऐसा बोले वो शैतान तो हो सकता है, अल्लाह का वली नहीं हो सकता। आखिरी मिसाल है, पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। नमाज का वक्त है, बस्ती के लोग आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, एक आदमी नहीं आता। तो जो इमाम साहब थे, मुहद्दिस थे, उन्होंने गिनती किया, हाजिरी ली नमाज के बाद कि भाई कोई नमाज, कोई, सब लोग तो आ गए, कोई छूटा तो नहीं। कहा हुजूर एक आदमी नमाज नहीं पढ़ता। गए मुलाकात करने के लिए, कहा रे भाई तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो? कहा नमाज इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि मेरे 1 पैसे का नुकसान है। जोहर में जाऊंगा 1 पैसे का नुकसान, असर में जाऊंगा 1 पैसे का नुकसान, फजर में जाऊंगा 1 पैसे का नुकसान, मुझे नुकसान गवारा नहीं है, इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ। उस इमाम साहब ने कहा कि मैं 1 पैसा दूंगा, तुम पाबंदी से नमाज पढ़ो। रोज आ रहा है, झट से आ रहा है, पट से भाग रहा है, झट से आया, पट से भागा, झट से आया, पट से भागा। एक दिन इमाम साहब ने उसका हाथ पकड़ा, अरे भाई इतनी जल्दी तुम आते हो, इतनी जल्दी जाते हो, तुम कैसे नमाज पढ़ते हो? कहा बगैर वुजू के नमाज पढ़ो। तुम्हारा दिमाग खराब है, बगैर वुजू के तो नमाज होती नहीं। कहा हुजूर 1 पैसा में एक ही काम होगा, डबल काम हमारे बाप से नहीं होगा। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। नमाज बिहीर पढ़ो परे, कि जो बाप दिबे तुमी प्रभुर काछे। फजर कटे घुमेर घरे, जोहर कजे कजे, असर कटे खेलाई दोलाई, मगरिब मजे मजे, एशार समय होए गेले, थक पीछे दुनियार पीछे। नमाज के बोलो ना काज छे, काज के बोलो आमर नमाज छे। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आता ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी खामोश तो बेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाज़ें। आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। इंशाअल्लाह जनाजे की नमाज मस्जिद में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर ये देखिए, बताइए कि इन लोगों का जनाजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए?